वहीं ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जहां ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में समस्या निपटान के बारे में जानकारी दी, तो वहीं दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। शिक्षा एवं संसदीय मामलों के मंत्री महिपाल ढांडा आज फुल फॉर्म में नजर आए। आज जिला कष्ट निवारण एवं परिवेदना समिति की बैठक आयोजित की गई थी और बैठक में जिस तरह से उनके द्वारा कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह से किसी काम में हिला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज 17 परिवाद सुने गए थे। तमाम परिवादों का माइन्यूटली एक एक परिवाद का समाधान करने की कोशिश की गई। सर, आज हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, आज फुल फॉर्म में महिपाल ढांडा जी दिखाई दिए हैं? बात फुल फॉर्म की नहीं, काम है, काम तो ईमानदारी से अपना करना ही चाहिए, आदमी की ड्यूटी है। और 16-17 मामले आए थे, सबका 11-12 का मौके पे निपटान हुआ है, 5-6 भी बस्ती है। मगर एक चीज भी मैंने यहाँ देखने को मिली कि जिन चीजों का हल वो छोटे स्तर पर हो जाना चाहिए था, इस तरह की भी शिकायतें ग्रीवेंसेस की कमेटी में लगी हैं। तो मैंने डीसी साहब को कहा है कि आगे जब वो इस तरह की रखे तो थोड़ा ध्यान में रखें कि भाई किस तरह की मीटिंग में ये एजेंडे में आप शिकायतों को रख रहे हैं। परिवाद नंबर 2 रखा गया था। उन लोगों को जो छोटी छोटी चीजें, पीने के पानी की प्रॉब्लम है, कहीं छोटी मोटी बातें, ये आदमी को आना क्यों पड़ा वहां तक? तो इसलिए डीसी साहब भी उस लेवल पे फटकार लगा के कह के करके वो काम को करवाएं। ये इस तरह की कोई भी उसमें ना आए। मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि वो लगाए ना और वो भी करे नहीं, ऐसा भी नहीं हो। तो कुछ चीजें एक ठीक लेवल की, एक ठीक ग्रीवेंसेस जरूर लगनी चाहिए कि जिसका वाकई में आदमी परेशान है, दुखी है और उसकी नहीं सुनी जा रही। एक अधिकारी के निलंबन के भी आदेश जारी किए जाने की बात। बिल्कुल, और इसलिए कि भाई वो उपस्थित क्यों नहीं हुआ और जिस तरह से उसका व्यवहार लोगों के प्रति वो बताया गया वो गलत है। दिल्ली की जनता ने आज वोट डाले हैं, कमल को चुनेंगे इस बार? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को विश्वास दिलाया है कि 10 साल जिस तरह से छल कपट करने वाले व्यक्ति ने लोगों को धोखा दिया, उनकी भावनाओं के साथ खेला, उनके शब्द कोश से ऐसे ऐसे बाण चलाए कि मैं थारे लिए ये कर दूंगा, नू करूंगा, कुछ भी नहीं किया। अरे यमुना सफाई की बात थी, उल्टा इतनी घटिया मानसिकता में जहरीला मंत्री जी, इतना घटिया बयान देना कि हरियाणा वाले जहर गिर रहे। आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं दावे से कह रहा हूं कि किसी न किसी इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा रचे गए षड्यंत्र है, स्क्रिप्ट है, उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल खेल रहा है। अगर उसके दिमाग की भी यही सोच है तो भी कितनी घटिया है। और मैं ये कह रहा हूं उसके अपने दिमाग की उपज नहीं, वो किसी स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहा है। मौके पे चौका मारने की फिराक में वो सदा रहते हैं। और बात हो जाएगी कि भाई तो चुनावी मामला है, वो चुनावी मामले में बात आई गई हो जाएगी। किसी न किसी इंटरनेशनल साजिश, इसलिए कह रहा हूं कि सारी दुनिया के लोग दिल्ली में रहते हैं। अब सारी दुनिया में एक चीज प्रचारित प्रसारित हो जाएगी कि देखो भाई, एक इंडिया में एक स्टेट हरियाणा है और उसकी सरकार ने लोगों को मारने के लिए जहर दे दिया। अब वो तो अलग अलग तरीके से उस बात को फैलाएंगे। तो यानी कुल मिला के देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि को डेंट मारना, भारत की प्रतिष्ठा को खत्म करना, इस मंसूबों के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता समझ गई है कि कितना कपटी आदमी है और इस पे हर हालत में वो एक्शन लेंगे। उनका एक्शन यही है कि कमल का बटन दबाओ। इसलिए आज 5 तारीख को सब लोग कमल का बटन दबाएंगे, ये मुझे आशा है। और जिस तरह का माहौल दिल्ली में लग रहा था, दिल्ली में ये तक भी पहले ने कहा कि भाई दिल्ली को पेरिस बना देंगे, क्या हुआ? सारी सड़कें टूटी पड़ी है, सड़कों में इतना बुरा हाल है कि हम लोग तो लुटियन जोन में घूम के आ जा करते, हमें लगता था दिल्ली यही है। मगर जब अंदर तक जाके देखा तो इतना बुरा हाल है कि आदमी रह भी नहीं सकता। इतनी तंग गलियां और उसके अंदर गंदगी का जो अंबार लगा पड़ा, आदमी सांस नहीं ले सकता। और सीवर, सब जगह सीवर की इतनी बड़ी शिकायत, मैं नहीं सोच सकता कि भी इतनी
बड़ी मतलब किसी भी घर में चले जाइए जाते सबसे पहले बोलते थे सर हमारा सीवर ठीक करवा देना, सर बदबू आती है, बैक मारता है, और बहुत बुरी स्थिति है लोगों की। और मन बना रखा है लोगों ने कि एक मुस्त भाजपा को लेकर आ रहा, बड़े मैंडेट के साथ बीजेपी आ रही है। दिल्ली में आपने भी कैंपेनिंग की थी, केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस या बीजेपी को वोट देंगे तो 25,000 रुपए तो जेब से खर्च करने पड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि पानी जिस तरह से मुफ्त दिया जा रहा था, बिजली की बात कही थी उनके द्वारा, मोहल्ला क्लिनिक की बात कही थी, शिक्षा स्कूलों की बात। क्लिनिक नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, उससे ज्यादा अच्छे स्कूल जैसे वो अब बना रहे वो तो हमारे यहाँ जब हमारी भी सरकार नहीं थी ना तब से है। अब कोई आदमी ये तारीफ करेगा, मैं कह रहा हूं मेरी सरकार आने से पहले भी जो सरकार थी उस सरकार की भी जो स्कूलों की दशा है उससे ज्यादा बेटर थी जो उसने अब करके दिखाई है। हमारे दिल्ली से पहले स्मार्ट क्लासेस आ गई थी, हमारे यहाँ पे एजुकेशन का स्ट्रक्चर वहां से कहीं गुना ज्यादा अच्छा है और बहुत पहले से अच्छा है। लोगों को प्रचार प्रसार के जरिए लोगों को अपनी बात पहुंचाने में और ऐड कर करके अपनी बात को लोगों के कानों में ढूंसने में, इसमें उसको पता है कि भाई 2 रुपए के काम पर वो 2 लाख रुपए की ऐड कर सकता है। अब वो जब ऐड करेगा तो एक झूठ को 100 बार बोलोगे वैसे सच हो जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक में मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई कहाँ, मैं 5 विधानसभाएं देख रहा था, 5 विधानसभाओं में मुझे कहीं भी एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं मिला, एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं मिला। उन्होंने कहा एक जगह तिलक नगर में एक मोहल्ला क्लिनिक मिला, उसमें कहा कि सर यहाँ तो एक गड़बड़ है। मैंने कहा क्या गड़बड़ है? कहा कि सर यहाँ पे जो दवाई है खांसी की जो सिरप है वो वही मिलता है जो केजरीवाल जी के यहाँ से आता है। यानी उन्होंने कोई डीलर बना रखा है, जो दवाइयां भी है उनके साथ एग्रीमेंट है कि ये दवाइयां बिकेंगी यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक पे भी जो भी जाएंगी। यानी पहले बड़ी बड़ी एजेंसीज के लिए पॉलिसी बनाते हैं, उन पॉलिसी बना के उनसे पैसे आटते हैं, पैसे आट के वो गलत है ठीक है भाड़ में जाए, उनको कोई लेना देना नहीं है। पैसे कमाने की मशीन ये केजरीवाल है। देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के साथ मिलके भारत को बर्बाद करना, भारत की साख को गिराना, भारत के मैं कहूँ के नकली नारे लगा के भारत माता की जय और फिर उसका मजाक उड़ाने जैसे कि बहुत सारे वीडियो उसके वायरल हुए हैं। तो ऐसे आदमी के प्रति लोगों में रोष है, वो आज निकल रहा है। हरियाणा सरकार की एक पॉलिसी का अनुकरण यूपी सरकार ने भी किया है और दूसरे राज्यों की सरकारें भी कर रही हैं। ट्रांसफर पॉलिसी की बात कही जाए, कब तक स्थानांतरण जो नीति है इस सेशन की अगर बात करें कब तक वो? मैंने कहा है सब अधिकारियों को सीधे स्पष्ट कड़े निर्देश दिए हैं। 1 अप्रैल से हर अपना जो डिपार्टमेंट का हमारा टीचर है वो अपने स्थान पे चला जाए। अभी बहुत जल्दी हम लोग ड्राइव ओपन कर रहे हैं, उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें। हम मार्च के लास्ट तक हम लोग उसको कर देंगे और 1 अप्रैल को सब अपनी ज्वाइन करेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष अभी नहीं है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष वो एक सवाल पूछते हैं कि सरकार 100 दिन की उपलब्धियां गिनवा रही है, कोई एक ऐसी उपलब्धि जिससे ये कहा जा सके कि हरियाणा किसी मामले में नंबर 1? कांग्रेस अभी तक बेहोश है, होश में नहीं आई। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हरियाणा के संसदीय मामलों के और इसके अलावा शिक्षा महकमे के मंत्री महिपाल ढांडा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ना केवल दिल्ली में कमल खिलेगा बल्कि साथ ही साथ कई सारे मुद्दों पर उन्होंने स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि काम करने वाली सरकार है। और इसके इतर अगर बात की जाए, ट्रांसफर पॉलिसी का भी उनके द्वारा जिक्र किया गया है और सीधे तौर पर कहा गया है कि 1 अप्रैल से जो ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने के बाद, ट्रांसफर ड्राइव पूरा होने के बाद तमाम जो अध्यापक हैं वो अपने अपने नए स्कूलों में जाएंगे। बहरहाल दावे लगातार किए जा रहे हैं, चुनाव के नतीजे दिल्ली चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें वो भी आएंगे और अरविंद केजरीवाल पर भी कई तरह के कटाक्ष महिपाल ढांडा साहब के द्वारा किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा।